तो चले, आज की दुनिया में मेरी जैसी लाखों में नहीं करोड़ों में मिलेगी। रात का अंधेरा है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं नागिन। ये तो इच्छाधारी नागिन है। ये तो सच में हैंकी सही बोल रहा था। याद है परसों पहले पूरन मासी की वो रात का घना अंधेरा, हमारे इष्ट का मंदिर, महाशिवरात्रि की वो रात, शिवजी के सामने शिवलिंग की रक्षा करने वाले दो इच्छाधारी नाग नागिन जिनकी हत्या की थी तुम पापियों ने, उसी पाप का बदला लेने आई हूं मैं। तुम पापियों से इंतकाम लेने आई हूं मैं हूं नागिन, तुम्हारा काल, तुम्हारी मौत। नागिन, अरे तू भूलना मत कि तू एक मामूली नागिन है। होगी तेरे पास 100 साल की शक्ति, लेकिन मेरे साधना की शक्ति का अंदाजा नहीं है तुझे। जलाकर भस्म कर दूंगी मैं। जय मां काली। हर हद पार करूंगी, अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। तन्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें देखने गया था और तुम यहाँ बैठी हो। इतनी रात हो गई है, तुम अब तक सोई क्यों नहीं? ऋतिक को उस नौकरानी के साथ देखकर बुरा लग रहा है ना? बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता बेटा। डैड, आपको पता है उस लड़के ने क्यों शादी की है ऋतिक से? क्यों की है? हाँ, बोल क्या मैटर है? मॉम, मैंने खुद आज उसकी बात सुनी। वो फोन पे किसी से कह रहे थे कि मैं जिस मकसद से आई हूं यहाँ, उसे पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मॉम, आई वाज शॉक्ड। शी इज डैम स्मार्ट। पता नहीं वो किस मकसद से उस घर में आई है। मुझे पता करना होगा। बस एक बार मैं साबित कर दूं कि ऋतिक से शादी करने के पीछे उसका क्या रीजन है। फिर आप देखना, घर वाले खुद उन दोनों की शादी तोड़ देंगे और फिर ऋतिक मेरा। हाँ पुत्र, तू निकाल इन्फॉर्मेशन। मुझे तो ना पहले से शक था उस नौकरानी पर। ऊपर से यामिनी भाभी की अक्कड़ तो देखो। दोनों की शादी हो गई है, सर्वन ने हाँ कहा है, लास्ट मोमेंट पे हुई है, किस्मत में लिखा होगा। मैं तो कहती हूँ ये किस्मत कनेक्शन नहीं है, गड़बड़ कनेक्शन है उस मेड का। रम्या प्लीज बस करो। जितना कहना सुनना था हो चुका इस बारे में। अब इस बात को और मत भड़काओ। देखो तन्वी, ऋतिक की शादी हो चुकी, बेहतर होगा तुम उसे छोड़ दो और इसके बारे में भूल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ऋतिक से बेहतर लड़का तुम्हें लाकर दूंगा। नहीं डैड, इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी ऋतिक को। जो मेरा है उसे हासिल करके रहूंगी। छोड़ो, 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 शिवन्या, छोड़ो, 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 शिवन्या, 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 शिवन्या आंखें खोलो। शिवन्या, तुम मैंने कुछ नहीं किया।
तुमने किया? मार क्यों रही थी? हवा में क्या अटैक करती हो तुम? वेट वेट, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, एटलीस्ट तुम्हारे जैसा तो नहीं हूं कि नींद में देखते ही तुम चीख रही थी, इसलिए बस तुम्हें उठा रहा था। सॉरी। सपने में भी मुझे देखा क्या? देखा है तो बोल दो ना। नहीं, बहुत डरावना सपना था। सपने में कोई मुझ पर वार कर रहा था। क्या कोई तुम पर वार कर रहा था या तुम उस? आज तो तुम मुझे मारी डालती, बेचारा मैं डेढ़ हड्डी। अक्सर देखता हूं तुम बहुत खोई खोई सी रहती हो। कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। बताओ ना शिवन्या, ऐसी क्या बात है जो तुम छुपा रही हो? शिवन्या, रिश्ते से तो हम दोनों पति पत्नी हैं, पर दिल से दिल की दोस्ती तो हो ही सकती है ना। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि तुम अपने सुख दुख, अपने प्रॉब्लम्स मुझे ना बताओ। सबसे बड़ा रिश्ता दर्द का होता है, कम से कम वो तो निभा ही सकते हैं ना हम। हाँ, सबसे बड़ा होता है ये दर्द का रिश्ता। तुम मेरे माँ बापा के कातिल के बेटे हो। कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे पापा ने ही। ये लो, फिर से दिल की बात जुबान पे आते आते रुक गई। मुझे नींद आ रही। सोना मत। अगर तुम सोओगी तो तुम्हें फिर से सपना है, फिर से सपना आएगा तो तुम फिर चीखोगी, फिर मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तुम्हारे साथ कुछ। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहेगा ना। एक काम करते हैं, पूरी रात है ना बात करते हैं। कहते हैं बातें करने से ना डर दूर हो जाता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ पूरी रात बातें करता रहूंगा, डर भी गुजर जाएगा और रात भी। बहुत से दस 50 के 2 डंबल दे। हाँ भिजवा दो, स्टील वाले जो नया वाले अंगूठी अंगूठी तेरी वाली अंगूठी देना देना। कहाँ गए? तेरी वाली अंगूठी दे। क्या कर रहा है? देना अंगूठी देना, प्लीज प्लीज अंगूठी दे। ये मेरी अंगूठी है। हाँ तो देना देना अंगूठी देना, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हो गया? उस दिन तो दे रहा, तब नहीं ली। हाँ तो अभी दे देना, अभी दे दे प्लीज। मेरे को यार मुझे दे दे, वो मुझे मार डालेगी यार। यार दे दे तेरी रख। शेषा, तुम यहाँ कैसे? चलो मेरे साथ शिवन्या। तुम्हें उस परदेसी के खिलाफ सबूत चाहिए था ना कि वो कातिल है या नहीं। देख लो आज उसकी सच्चाई, जिसे सामने लाने के लिए मुझे अपनी सच्चाई सामने लानी पड़ी। डर के मारे हाफता हुआ आया है अपने दोस्त के पास, उगल देगा सारी सच्चाई। चलो। क्या प्रॉब्लम क्या है? दे रहा था उस दिन, क्यों नहीं ली? अरे तो दे दे, अभी दे, अभी मांग रहा हूँ। दे 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 दे। ये कौन सी उंगली पहनूं? कौन सी? किसी भी उंगली में डाल। क्या बात है? इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है? क्यों आया है? कुछ भी। तूने खुद ही बुलाया था, फोन करके बोल रहा है। मैंने बुलाया? पागल हो गया क्या? हाँ, और क्या? तूने बोला ना कि वो नागमणि का डीलर आया हुआ है, वो कल सुबह चला जाएगा, जल्दी से हम लोगों को डील करनी है। तो तूने फोन किया तो मैं आ गया। हाँ मैंने बोला। चढ़ गई तुझे? मुझे चढ़ गई है कुछ भी। तूने फोन करके बुलाया, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी बोल रहा है। तो ज्यादा चढ़ जाती, ज्यादा मत पिया कर। अबे तुझे चढ़ गई है, तूने मुझे फोन करके बुलाया। ये देख। कौन? ये देख, तेरा नंबर नहीं है ये। एक सेकंड। पार्टी का है? एक सेकंड। हाँ तो क्या? कॉल तो हुई है, हाँ मेरे ही फोन से हुई है, लेकिन मैंने नहीं की है। तो फिर किसने की है? क्या कह रहा है तू? तूने फोन नहीं किया, सच बोल रहा है क्या? नहीं यार एंकी, 20 साल पहले हम पांचों ने मिलकर जो वो काम किया था ना, उसका बदला लेने वो 20 साल के बाद आई है। इमेजिन यार। एंकी 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 सुन 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 यार यार
मैंने उसे देखा, बहुत डरावनी दिखती है यार, बहुत डरावनी दिखती है यार। रिलैक्स, देखते इस नागिन को, अगला कदम इसका क्या होगा ये देख रहा है। उन दोनों में से एक और चेहरे का राज खुल गया आज। अब मेरा अगला शिकार होगा सूरी, और उसके बाद शैलेश माथुर। बचा अंकुश रहेजा। मेरे माँ बाबा की हत्या करने वाले हत्यारों का सरदार लगता है वो। इसे सब पता है। इसे तो मैं जिंदा रखूंगी, तब तक जिंदा रखूंगी जब तक वो मुझे उस 5वें कातिल का नाम ना बता दे जिसे मैं नहीं जानती। ये सब ऋतिक ने मेरे लिए किया है, पर क्यों? आज क्या है? ऋतिक भैया, ऋतिक, अरे ऋतिक भैया आप यहाँ पर बैठे हो? हाँ। भाभी आपको टेरेस पे बुला रही है। टेरेस पे क्यों? अरे भैया जाओ ना जल्दी, भाभी इज वेटिंग। ओह, तो अब मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने ये सरप्राइज प्लान किया? सरप्राइज? अब ये मत कहना ये सब तुमने नहीं किया। तुमने किया है। देखो, दिल की बात जुबान से बोल दोगी तो मैं वैसे ही सरप्राइज हो जाऊंगा। पर ये सब मैंने नहीं किया। तुमने मुझे ऊपर बुलाया। तुमने मुझे यहाँ बुलाया। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है तो बोल दो, झूठ मत बोलो यार। पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तुमने बुलाया मुझे ऊपर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? नहीं, तुमने बुलाया। मैंने किया ये सब। मेरी तरफ से तुम दोनों को ये वेडिंग गिफ्ट। आई एम सॉरी ऋतिक, मैंने पता नहीं उस दिन तुम्हें क्या क्या कह दिया। मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने एक गलती नहीं बहुत सारी गलतियां की है। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम दोनों को बहुत हर्ट किया है। माफी के लायक भी नहीं हूँ, और शायद इस दोस्त के दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो ऋतिक। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए। मुझे मेरे दोस्त को नहीं खोना है। प्लीज माफ कर दो। प्लीज तन्वी, लेट इट गो। मैं तुम्हारा अब भी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम्ही को वापस पाने के लिए तो ये सारा खेल खेला है मैंने। कितने भोले हो तुम ऋतिक। मेरे नकली आंसुओं से पिघल गए, इसलिए तो तुम पे इतना प्यार आता है। अब चलो, तुम दोनों बैठो जल्दी से, एंजॉय करो। अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आने वाली। मैं जा रही हूं। बाय। तन्वी रुक जाओ। प्लीज हमें डिनर के लिए ज्वाइन करो ना, मुझे अच्छा लगेगा। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस नौकरानी के साथ बैठ के कैंडल लाइट डिनर। ऋतिक तुम मेरे हो और मेरे बन के रहोगे। ये भैया और भाभी के बीच में तन्वी क्या कर रही है? दिव्या, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कबाब में हड्डी। यस, अभी निकाल के आता हूं। तन्वी, तुम्हें 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 माँ ने बुलाया, मॉम ने बुलाया तुम्हें। हाँ, इतने दिनों के बाद मैं अपने फ्रेंड से मिल रही हूँ। उनसे कहना मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। ओह सो क्यूट।
लेकिन यू नो व्हाट तन्वी, माँ ने बोला बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी मिलना जरूरी है, चलो। डांस करें? डांस तो ऐसा रोमांस तो हमारे बीच हो नहीं सकता। हम भी कहां फंस गए। तो अब क्या करें? डांस डांस करते हैं। तुम्हें तो आता नहीं है, मैं सिखा देता हूँ। देखो, यहाँ हाथ रखो, यहाँ। एक मिनट, मुझे नहीं आते ये सब तुम्हारे पार्टी वाले फैंसी डांस। मुझे आते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। मतलब तुम्हें डांस आता है? हाँ, पर हमारा वाला। तो हमारे वाले इस बंदे के लिए आज डांस करो। एक काम करो, मुजरा करो। क्या मुजरा मैं करूं तुम्हारे लिए? अरे यार, मैंने भी किसे कह दिया। मुजरे की तो बात ही अलग है। वो तीखी नजर, वो कमाल की अदाएं, वो नाजो अंदाज। तुम उतनी सेक्सी कभी हो ही नहीं सकती। क्या कहा तुमने? अरे मतलब ऐसा डांस तो कोई खूबसूरत लड़की ही कर सकती है ना। तुम में वो बात कहां? छोड़ो, तुम नहीं कर सकती। देखो, मैं कर सकती हूँ। तो करके दिखाओ। सच्ची में कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। तो सच में करके दिखाओ। कब मैं तुम्हें वहां तक लेके चलता हूं। रुक क्यों गई? डांस करते वक्त तुम इतनी भी बुरी नहीं लगती हो जितनी हो। हाउ स्वीट, कैसे भाग रही हो मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए। गुड कैच। मैं नीचे जाती हूँ। मैं अपनी बात वापस लेता हूं। कौन सी बात? कि तुम कभी सेक्सी नहीं हो सकती। गलत था मैं, बहुत गलत, बहुत गलत। हाय ऋतिक। हाय, आज तुम ऑफिस में? क्यों नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स आ सकती है, पर आज अचानक। गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई? तुम्हारा फेवरेट खाना। मेरे लिए? हाँ, वो आज डैड के लिए मैं
मटर पनीर बना रही थी, तो मुझे याद आया कि किसी और का भी फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आकर तुम्हें सरप्राइज दे दूं। लगता है अब मेरी दोस्त मुझसे नाराज नहीं है। मैं रह ही नहीं सकती तुमसे दूर। I mean, ज्यादा देर तक तुमसे नाराज नहीं रह सकती। अब चलो जल्दी से मुझे खाकर बताओ कैसा बना ये। हाँ। How's it? Yummy, nice. अब मैं शिवन्या तो नहीं, I mean, शिवन्या के जैसे अच्छा खाना तो नहीं बना सकती, उसके जैसे प्रोफेशनल कुक जो नहीं, बहुत टैलेंटेड है वो। I know, खाना बहुत अच्छा बना लेती है वो। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। किससे सीखा होगा उसने? उसकी मॉम से, राइट? मुझे भी मिलना है उसके मॉम डैड से। आई एम श्योर शिवन्या भी अपने मॉम डैड को मिस करती होगी। आफ्टर ऑल, अनजान शहर में नए नए लोग, नई नई दुनिया और नई नई शादी हुई है उसकी, वो भी मिस करती होगी अपने मॉम डैड को। तुम उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? इसी बहाने मिलना जुलना भी हो जाएगा और शिवन्या के लिए हम अच्छा सा सरप्राइज रेडी करेंगे। कब बुला रहे हो उन्हें? एक्चुअली तन्वी, उसके पेरेंट्स नहीं है। सच कहूं तो उसका कोई भी नहीं है, वो अकेली है। अकेली? तो वो शादी से पहले किसके साथ रहती थी? उसका एक मंगेतर था, उसके साथ नहीं रहता था पर उसे बहुत परेशान करता था। इनफैक्ट जब मैं उसके घर गया था तो उसकी छत भी गिर गई थी। कभी लाइट नहीं है, कभी ये प्रॉब्लम। इनफैक्ट उसका घर बहुत ही खस्ता था। बेचारी शिवन्या, वो कैसे रहती थी उस घर में? वैसे वो रहती कहाँ थी? वो पंजनेर के पास कोई गांव है, शिवनेरी, वहीं था उसका घर। ओह, तो शिवनेरी में है उसका घर। चलो, घर का पता तो मिला। अब शिवन्या के बारे में पता लगाना है तो उसके घर जाना ही होगा। जाऊंगी मैं। ये घर है कि कबाड़ खाना? इस बंजर घर से निकल के उस घराने की बहू बन गई है मैडम। ऐश तो देखो मेड की। कितना धूल पड़ा है यहाँ। सबूत कहां से ढूंढूंगी? अब जब इतनी दूर आई हूं तो देख ही लेती हूँ, क्या पता कुछ ना कुछ मिल जाए। इतना धूल मिट्टी, सिर्फ धूल पड़ा हुआ है यहाँ पे। बेकारी आ गई मैं इतनी दूर। गॉड, ये घर है कि कबाड़ खाना? गॉड, व्हाट द हेल? ये तो गरीबों की पेटी लगती है। इसमें भी कचरा ही होगा। चलो एक बार देख लेती हूँ। इसमें तो किसी छोटी बच्चे के खिलौने और कपड़े दिख रहे हैं। ये फोटो किसकी है? ये फोटो, इसमें तो पीछे पचनेर वाली हवेली दिख रही है। ये शिवन्या के यहाँ हो ना हो, ये बच्ची शिवन्या ही है। लेकिन ऋतिक ने तो कहा था कि वो पहले कभी हवेली नहीं गया, तो फिर इतने साल पहले शिवन्या क्या कर रही थी वहां? शिवन्या क्या उस हवेली से कोई ना कोई तो कनेक्शन है ही। कुछ तो बात है। आखिर राज क्या है?
गुरु माँ की जय जय जय। ये अंगूठी, इसने बचाया उसे, तो यही है इसका रक्षा कवच। डबल सेलिब्रेशन, डबल सेलिब्रेशन, टू हैप्पीनेस मैन, टू हैप्पीनेस। पहली हैप्पीनेस, मैं 2 दिन के बाद कनाडा वापस जा रहा हूँ। अरे अबे तू आदमी है क्या है, आने से पहले ही चल दिया। अरे क्या बात कर रहा है यार, मतलब आया तो था मैं। अब क्या है कि तेरा देश यार, तेरा देश ना मुझे रास नहीं आता, मतलब क्लाइमेट इज टू, मतलब हाँ यार, मतलब कनाडा के अंदर क्या सुकून है यार, मजा आ गया। और दूसरी खुशी क्या है? दूसरी ये खुशी है क्या? ये तो हम दोनों के पास भी है। हाँ पता है तुम दोनों के पास भी है, लेकिन तुम दोनों ने मौत का सामना किया, मैंने मौत का सामना किया है। क्या बक रहा है तू? इस अंगूठी ने अपना सॉलिड असर दिखाया यार, सॉलिड असर दिखाया, मतलब कमाल कर दिया यार। तुम लोग को पता है आज क्या हुआ? क्या? बोल। वो नागिन मेरे सामने थी, हाँ मेरे सामने थी नागिन वो, और मैं उसके सामने। हैंकी तूने मुझे बचा लिया। तब मुझे यकीन हो गया कि ये अंगूठी हमारी ढाल है। जब तक ये अंगूठी हमारे पास है ना, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रामिया और मनीषा तो है यहाँ पर, एक काम करते, पार्टी शार्टी करते, कनाडा वापस चला जाऊंगा, फिर पता नहीं वापस कब आऊंगा मैं। दारू खत्म। हाँ मंगाता यार, मैं नहीं चाहता यार नागिन का भूत मेरे सर पर रहे यार, इसलिए थोड़ी अच्छी यादें लेकर वापस जाना चाहता हूँ। मंगाता हाँ मिला। हेलो, हाँ रूम सर्विस। यस सर। हाँ रूम नंबर 210 से बोल रहा हूँ। एक कार्टन विस्की लेके आ। इतनी क्या करेंगे? अरे एक कार्टन विस्की, सेलिब्रेट लाइफ अंगूठी। पागल हो हाँ, एक कार्टन विस्की। क्यों भैया, किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारी भाभी को। आय हाय भैया, 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकते ना भाभी से। दिव्या, तुम जो कर रही थी वो करो। भैया एक क्लू दूं? भाभी ना मोस्टली किचन में होगी। ठीक है, करो। अब पड़ेगा इसमें आइस और अब पड़ेगी कलेजे को ठंडक। 1 मिनट, कोई आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे तुझे रात को भी नींद नहीं आती क्या? हाँ, जैसे खुद तो बड़े चैन से सो रही थी आप। अरे यार मुझे बताओ, तुम जेंट्स लोगों का किचन में क्या काम हो सकता है? पानी पीने आया था, ला। ओ भाई, ये मिनरल वाटर नहीं है मेरे भाई, पिएगा? लगता है किसी को। एक मिनट, आप कहीं भैया के हमशक्ल तो नहीं हो? क्योंकि जहां तक मैं ऋतिक भैया को जानता हूँ, वो तो काम के चक्कर में भूख और प्यास सब भूल जाते हैं। काम? भाभी से बड़ा और क्या काम हो सकता है? नाउ स्टॉप इट, ओके? हटो। पहले भाभी को टच तो करने दो। ये पानी का बॉटल, वरना ये प्यास कैसे बुझेगी भैया? बहुत कर रहे हो, रहने दो। वैसे अमृता जी, ये प्यार में इंसान कॉमन सेंस भूल जाता है क्या? हाँ। मतलब पूरे घर में ढूंढ रहे भाभी कहाँ है, अरे एक फोन लगा लेते। ओह माय गॉड, फोन इन्वेंट हो गया। अब वो बोतल अंदर रख देना। ओके,
आप बोलो तो दूध भी भिजवा दें। हाँ, आ गए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। शिवन्या, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? मेरे माँ बाबा का कातिल बचकर निकल गया। मैंने वार तो बहुत भयानक किया था उस पर उसे मार नहीं पाई। ये हो नहीं सकता, कैसे बच गया वो? और ये घाव कैसे लगा तुम्हें शिवन्या? जब मैंने उस पर वार किया तो गुरु माँ की जय जय जय। कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, वो बहुत शक्तिशाली थी। मैं समझ गई कि अंगूठी ही उसकी रक्षा कर रही है। उसे तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, वो मुझे देख नहीं पाए। शिव जी की माया है। लगता है वो अंगूठी बहुत शक्तिशाली है। उसी के प्रभाव ने तुम्हें कातिल से दूर फेंक दिया था। सोचो, अगर तुमने वो अंगूठी छू ली होती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका मतलब जब तक वो अंगूठी उसके पास है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, अब वो और भी सतर्क हो गया होगा। आखिरी हद तक पीछा करूंगी मैं उसका। कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी, पर उसे मारने के लिए उसके हाथ से वो अंगूठी निकालनी होगी। कोई तो दुखती रख होगी उसकी, जिसका हम फायदा उठा सके। शेषा, तुम्हें पल पल उस कातिल पर नजर रखनी होगी। कोई ना कोई इशारा तो जरूर मिलेगा, पर ध्यान से, उसके बहुत करीब मत जाना, दूर से ही देखना, खतरा है वहां। अब मुझे वापस जाना होगा। मेरे पति, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। शिवानिया, उस दिन शिवजी के मंदिर में योगीराज ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि सदा सुहागन रहो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी तुम्हारा पति है और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है शिवानिया। वो लोग सिर्फ कातिल है, खूनी है, हत्यारे हैं वो लोग। और हाँ, जिसे तुम अपना पति मानती हो ना, हो सकता है कि एक दिन तुम्हें उसे भी मारना पड़ जाए। आखिर है तो वो उसी का बेटा जिसने तुम्हारे माँ बाबा की हत्या की। सबसे बदला लेना चाहती थी ना तुम शिवन्या। हो सकता है कि तुम्हारा आखिरी इंतकाम उसी से पूरा हो जिसकी तुम पत्नी हो। जानती हूं, पर अभी इस वक्त मैं जा रही हूं। वो जानती है ना कि अगर कोई नागिन किसी इंसान से प्यार करती है तो क्या होता है? मैं जानता हूं, और वो भी जानती है। किसी इंसान से प्यार करना, उससे जुड़ना, मतलब इच्छाधारी नागिन का सर्वनाश। उसे चिंता अपने परिवार की नहीं है, बल्कि उसे इस बात की चिंता है कि परिवार में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो इतनी देर घर से गायब थी। उसका जाना जरूरी था। तो आज पता चला कि मेरी बीवी एक नागिन है। जो
खिड़की से अंदर आ जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, राइट? शायद ऋतिक ने आज नागिन के रूप में देख लिया है मुझे। अब क्या होगा?